यात्रा थी उसका प्रभाव इलेक्शन पर नहीं पड़ने वाला? इलेक्शन पे पड़ेगा, लेकिन बीजेपी के लिए पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि जो माहौल बनाया गया था पहले, तो कोई मुद्दे नहीं थे उस चीज़ के लिए। विपक्ष के पास सबसे बड़ी कमी जो है वह मुद्दों की है। वो लोग ज़मीनी मुद्दों पे नहीं लड़ते हैं। राफेल का मुद्दा या कोई अंबानी अडानी का मुद्दा, वो कोई मुद्दा नहीं है। तो ज़मीनी मुद्दों की कमी होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि उनके चांसेस हैं। उसका क्या फर्क नहीं पड़ेगा, इस बार भी 100% मोदी हो जाएगा। मतलब मीटिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ना? क्या भी नहीं नड़ेगा, चलेगा। अभी कर्नाटक में देखो, अभी पूरा कांग्रेस है। कांग्रेस है तो भी एमपी क्या है, पूरा बीजेपी हो जाएगा। क्या है, स्टेट का हमारा आदमी देखना पड़ता, इंडिया का पूरा आगे कौन है, कौन बैठना कुर्सी में, वो देखना पड़ता। उसका वजह से हम ये मोदी को सपोर्ट करेगा। ये बताइए, जैसे कि इंडी गठबंधन बना हुआ है, इंडी गठबंधन बोलता है कि मोदी जी से जनता परेशान है, इस बार गठबंधन को मौका देने वाली है, ये बात सच है? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुरमा जोड़ा, क्या होगा इससे? तो आपको नहीं लगता है गठबंधन जो है वो सरकार बना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 101% नहीं। जी जी। कार सर, कहाँ से हैं आप? हम यूपी से, बरेली से। हैं? बरेली यूपी से। अच्छा, यूपी से हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रत्न सक्सेना। अच्छा सर, जैसे कि आप जानते हैं विधानसभा के चुनाव गए, अभी इलेक्शन आने वाले हैं लोकसभा के, क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार के लिए मौका देना चाहते हैं? लोकसभा के लिए? जी। लोकसभा के लिए बीजेपी है यार, इसके लिए। सर बीजेपी के लिए क्यों चांस देना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब कोई घोटाला नहीं है इसमें, समझे? विकास हो रहा है। जी जी। सड़कें आप देख रहे हैं कैसी बन गई हैं, और सारी जगह सब विकास ही विकास हो रहा है। राम मंदिर बन रहा है। और क्या चाहिए आपको? इंडिया में जो क्राइम कम हो रहा है। सर ये बताइए, जैसे कि इंडी गठबंधन बना हुआ है, इंडी गठबंधन बोलता है कि मोदी जी से जनता परेशान है, इस बार गठबंधन को मौका देने वाली है, ये बात सच है? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुरमा जोड़ा, क्या होगा इससे? तो आपको नहीं लगता है गठबंधन जो है वो सरकार बना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 101% नहीं। जी जी। सर कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं? कुछ भी नहीं सोचते हैं, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। अच्छा, खत्म हो चुकी है। अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि इससे आधी जीत तो मतलब पक्की हो गई है, आपको भी लगा ऐसा? इससे कोई फायदा नहीं है। अच्छा। विकास विकास चाहिए, विकास चाहिए ना, विकास चाहिए ना, ईमानदारी चाहिए ना, वो है किसी में? तो आपको लगता है कि ईमानदारी बीजेपी में ही है? बिल्कुल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? अक्षय नाम है मेरा। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि आधी वो जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका प्रभाव इलेक्शन पर नहीं पड़ने वाला? इलेक्शन पे पड़ेगा, लेकिन बीजेपी के लिए पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि जो माहौल बनाया गया था पहले, तो कोई मुद्दे नहीं थे उस चीज़ के लिए। विपक्ष के पास सबसे बड़ी कमी जो है वह मुद्दों की है। वो लोग ज़मीनी मुद्दों पे नहीं लड़ते हैं। राफेल का मुद्दा या कोई अंबानी अडानी का मुद्दा, वो कोई मुद्दा नहीं है। तो ज़मीनी मुद्दों की कमी होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि उनके चांसेस हैं। सर विपक्षियों ने पूरी कोशिश करके जो दो मुद्दे निकाले हैं वो तो यही निकाले, गरीबी और बेरोजगारी, महंगाई। इन मुद्दों पर क्या लगता है, क्या होना? बेरोजगारी की समस्या हमेशा से थी, रहेगी भी। जितना गवर्नमेंट वर्क कर रही है, स्किल्स पे डेवलप कर रही है, मेक इन इंडिया पे वर्क कर रही है, तो अगर इससे पहले हुआ तो शायद ये रहती भी नहीं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़ रही हैं, स्किल्स के बेस पे अब चीज़ें बढ़ रही हैं, रोज़गार भी बढ़ी जाएगा, तो वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और बाकी जो चीज़ें विपक्ष के पास अगर ज़मीनी मुद्दे होते तो शायद वो उन पे काम करती। जैसे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बोलती है कि मोदी जी ने युवाओं के लिए जुमला दिया है, रोजगार नहीं दिया। युवा हूँ और मैं देख रहा हूँ कितना कुछ हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, करप्शन कम हो रहा है, चांसेस बढ़ रहे हैं, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। तो जब चीज़ें बढ़ रही हैं तो अच्छा ही हो रहा है। आज बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में आने को तैयार हैं, पहले नहीं आती थी। हर कंपनी चाह रही है इंडिया में अपना सेटअप लगाए। हम लोगों ने सेटअप के बेस पे या फिर जो हम लोग स्टार्टअप के बेस पे चल रहे हैं, स्टार्टअप कितने ज़्यादा हम लोगों ने बढ़ा दिए हैं इस समय। तो ये चीज़ अच्छी हो रही है, तो अच्छा है। करप्शन कम हो रहा है, टेक्नोलॉजी जब बढ़ रही है, लोगों को रोज़गार मतलब अवसर तो मिल ही रहे हैं एटलीस्ट, तो ये चीज़ अच्छी है इस समय। सर ये बताइए, जैसे कि राहुल गांधी ने अभी दूसरी यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि न्याय यात्रा निकाल रहा हूँ मणिपुर से मुंबई तक के लिए, क्या लग रहा है ये यात्रा जो है वो क्या प्रभाव? मुद्दे ऐसे रखिए जो लोगों के जनता से जुड़े हुए मुद्दे हों। आप एक मुद्दा बनाते हैं जो होता ही नहीं है, फिर उसे समझाते हैं लोगों को जा करके। ये हम जैसे भारत जोड़ो, भारत टूटा कब था जो भारत जोड़ोगे आप कोई सही मुद्दा निकालिए, आप महंगाई के खिलाफ मुद्दा निकालिए, किसी और के खिलाफ निकालिए, समझ में आता है। तो आप पहले मुद्दा बनाते हैं, फिर उसको लोगों को समझाते हैं हम इसलिए कर रहे हैं, फिर करते हैं, होता कुछ नहीं है। पब्लिक को पता है क्या करना है, किसे वोट देना है। जैसे कांग्रेस बोलती है कि ये जो न्याय यात्रा है इसके बाद माहौल जो बदल जाएगा। इसके खिलाफ मतलब किसकी चीज़ के लिए न्याय? किस चीज़ का न्याय नहीं है? सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है अपना, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, तो न्याय तो है ही। बस आपको हाँ थोड़ा डिले है, नो डाउट, उन चीज़ों में वर्क करने की ज़रूरत है, लेकिन न्याय यात्रा का मतलब क्या है? तो इसीलिए जो मुद्दा जुड़ा हुआ ही नहीं है पब्लिक से, उस चीज़ का फ़ायदा भी क्या है? तो पहले आपको समझाना पड़ेगा हम क्यों निकाल रहे हैं, फिर जब तक समझाओगे तब तक 2024 तो आ ही गया। आज दूसरा दिन है 2024 का, इलेक्शन में मुश्किल 2 महीने बचे हैं, आपके पास मुद्दा अभी तक है ही नहीं कोई, तो किस बेस पे आप बनाएंगे? तो चीज़ें बहुत सारी हैं,
बस पब्लिक से जुड़े मुद्दे नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है विपक्ष के ये साथ। बताइए 545 में से बीजेपी का आंकड़ा इस बार क्या देखिए वो तो डिपेंड करता है, सत्ता में रहने के अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जितना पीछे पिछली बार किया था, हो सकता है कुछ लोग नाखुश भी हों, बट ये तो है कि चांसेस पूरे हैं बीजेपी के आने के, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे हैं। मोदी जी का अभी भी प्रभाव है, लोग सुनते हैं उन्हें। और यूपी में देखिए, यूपी में भी योगी जी काम कर रहे हैं, तो वो अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कितनी रहेगी, लेकिन हाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। सर लोकसभा की सीटें जो है वो यूपी में 80 हैं और अखिलेश यादव का दावा है कि 80 में से एक भी नहीं मिलेगी बीजेपी को। आपको लगता है सर? वैसे शायद वो अपने लिए बात कर रहे होंगे, उन्हें एक भी नहीं मिलेगी हो सकता है। हाँ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम कर्नाटक सर। कर्नाटका से हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सिद्धू है सर। अच्छा सिद्धू जी, जैसे भी विधानसभा के चुनाव गए, लोकसभा के आने वाले हैं, क्या माहौल लग रहा है, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? हम इस बार भी मोदी के लिए सपोर्ट करेंगे। सर मोदी जी के लिए क्यों चाहते हैं? वो डिजिटल भी बहुत भारी हो गया हमको आने के लिए जाने के लिए। कर्नाटक से भी आने दो और आंध्रा से आने दो, चेन्नई से आने दो। आने के लिए जाने के लिए अभी क्या है, अभी पहले पैसे कैसे लेके आते थे, इधर चोरी हो जाता तो बाद में हमको सबको ये प्रॉब्लम होता था ना। अभी क्या भी प्रॉब्लम नहीं, क्या नहीं, सीधे डिजिटल हो गया पूरा। 10 रुपये लेके आने है तो भी इधर आ सकते हैं, अब सब एंजॉय कर सकते हैं आराम से। इसका वजह से हम कभी भी सपोर्ट मोदी के लिए करेंगे। सर ये बताइए, जैसे कि विपक्षी जो है वो बोलते हैं कि मोदी जी जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, अडानी अंबानी की सरकार चला रहे हैं, सूट बूट की सरकार चला रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सबको मालूम है, पब्लिक को पूरा क्या है क्या नहीं सब पता है। अभी इधर ही देखो, थोड़ा आगे एमपी गया तो क्या भी काम नहीं कर रहे उधर। अभी क्या है, इधर दिल्ली भी पैसे कैसा था, अभी कैसा है, सभी पूरा इंडिया देखना पड़ेगा। एक स्टेट बोलते हैं ऐसा नहीं चलेगा, पूरा स्टेट देखना पड़ेगा ना। सर अभी 2 दिन पहले इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग हुई, क्या लग रहा है गठबंधन की मीटिंग का इलेक्शन पर कितना प्रभाव जो वो पड़ने वाला है? उसका क्या फर्क नहीं पड़ेगा, इस बार भी 100% मोदी हो जाएगा। मतलब मीटिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ना? क्या भी नहीं नड़ेगा चलेगा। अभी कर्नाटक में देखो, अभी पूरा कांग्रेस है। कांग्रेस है तो भी एमपी क्या है, पूरा बीजेपी हो जाएगा। हमारा स्टेट, हमारा एरिया भी पूरा कांग्रेस, शिवानंद पाटिल भी है। क्या है, स्टेट का हमारा आदमी देखना पड़ता, इंडिया का पूरा आगे कौन है, कौन बैठना कुर्सी में, वो देखना पड़ता। उसका वजह से हम ये मोदी को सपोर्ट करेगा। सर ये बताइए, भी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अभी वो न्याय की यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत के अंदर बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो वो न्याय दिलवाना चाहते, तो ये यात्रा जो है वो इलेक्शन में राहुल गांधी कुछ हेल्प कर पाएगी? वो मुझे पहले का सब देख लिया, आज का देखना पड़ेगा। आज का क्या, अभी आगे आने वाले को देखना पड़ेगा। इसका वजह से मोदी को सपोर्ट करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।